ओम नमः शिवाय। मैं सिप्रा मुकुल कुमार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सनातन संस्कृति में इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। साथ में विस्तार से ये भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कब और किसने की थी। वैदिक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रथम गुरु माना गया है और शनि और परशुराम उनके दो शिष्य थे। पृथ्वी पर सबसे पहले शिव जी ने सभ्यता और धर्म का प्रचार किया, इसलिए उन्हें आदि देव और आदि गुरु कहा जाता है। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि गुरु शिव ने शनि और परशुराम के साथ साथ 7 लोगों को भी ज्ञान दिया, जिन्हें बाद में सप्तऋषि कहा गया। बाद में इन्होंने ही शिव के ज्ञान को चारों ओर फैलाया। गुरु पूर्णिमा वही दिन है जब आदि योगी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था और वे स्वयं प्रथम गुरु कहलाए। अब इसे विस्तार से जानते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की पहचान है। सदियों से भारत में गुरु पूर्णिमा की तिथि श्रद्धापूर्वक मनाई जाती रही है। जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कब और किसने की थी। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। एक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्ति के बाद पवित्र हिमालय पर्वत पर अद्भुत नृत्य किया। भगवान शिव के इस नृत्य को अन्य प्राणी के साथ 7 ऋषियों ने भी देखा। ये 7 ऋषि बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्राक्ष और भारद्वाज थे। भगवान शिव ने इन 7 ऋषियों को पूर्णिमा के दिन अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान शिव आदि गुरु के रूप में स्थापित हो गए। 7 ऋषि उनके शिष्य बन गए और इसी दिन प्रकृति में गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू संस्कृति में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन गुरु अर्थात आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा हर साल कब मनाई जाती है। भारत में गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2025 में गुरु पूर्णिमा बृहस्पतिवार 10 जुलाई को पड़ेगा। जब यह पर्व गुरुवार के दिन पड़ता है तो यह संयोग और भी अद्भुत और शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार स्वयं गुरु बृहस्पति का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्र योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ गुरुवार होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। जुलाई माह में देवशैनी एकादशी के साथ साथ चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाएगी। भारत में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो अपने शिष्य को सही और गलत रास्ते का फर्क बताते हैं और यदि कोई गलत रास्ते पे है तो उसे सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन कुछ ऐसे किया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। मतलब साफ है कि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, जिन्होंने गोविंद का पता बता दिया। गुरु पूर्णिमा शिक्षा और अध्ययन के शाश्वत मूल्य की याद दिलाती है, क्योंकि सम्मानित गुरु दुनिया के साथ अपनी विशेषज्ञता को खुलकर साझा करते हैं। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा को गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को दिए गए पहले उपदेश की याद में मनाया जाता है। जैन धर्म में यह दिन भगवान महावीर द्वारा अपने पहले शिष्य गौतम गंधर, जिनका मूल नाम इंद्रभूति गौतम था, को दीक्षा देने की याद में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। इस दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा का भी विधान है। गोवर्धन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भी देखा गया है कि इस दिन लोग पवित्र नदियों, कुंडों और तालाबों में स्नान करते हैं और अपने इच्छा अनुसार दान देते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार एक प्रसिद्ध ऋषि पराशर के पुत्र के जन्म से संबंधित है। माना जाता है कि दिव्य बालक को
भूत, वर्तमान और भविष्य का व्यापक ज्ञान था। इसने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को संरक्षित करने और प्रसारित करने के महत्व को पहचाना और वेदों को 4 भागों में संपादित किया। इस बालक और प्राचीन गुरु को हम महर्षि व्यास के नाम से जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों काल के स्वामी थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन महर्षि व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग भागों में विभाजित करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का नाम दिया। वेद लिखने से पहले व्यास जी ने 4 शिष्य बनाए, पैल, सुमंत, जैमिनी और वैशंपायन, और उन्होंने उनमें से प्रत्येक को 4 वेदों में से एक की शिक्षा दी। वेद व्यास जी ने पंचम वेद के रूप में 18 पुराणों की भी रचना की थी, जिसमें वेदों के ज्ञान को रोमांचक कहानियों के रूप में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास था, क्योंकि वेदों में जो भी बात कही गई थी उन्हें समझना असाधारण रूप से रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने पुराणों का ज्ञान अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार वेदों को कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया। वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद्भागवत और 18 पुराण, ये सभी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति, दर्शन और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु न होने पर गुरु पूर्णिमा के दिन किसकी पूजा करें? गुरु की कृपा से ही शिष्य या विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके मन का अंधकार दूर होता है। यदि आपका कोई गुरु ना हो तो आप अपने इष्ट देव को गुरु मानकर उनकी पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन करें। हिंदू मान्यता के अनुसार गुरु के न होने पर आप प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य, लोक कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव, जगत के नाथ भगवान श्री विष्णु, पूर्वावतार भगवान श्री कृष्ण, शक्ति या फिर कलयुग के देवता भगवान श्री हनुमान जी को गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आप इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के किसी भी बड़े माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु के बराबर मानकर उनसे आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें। नमस्कार।